देखिए, अगर बात कही जाए तो हमें लगता है कम से कम 14 में से 7-8 लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। विधानसभा की बात कही जाए तो उत्तरी छोटा नागपुर के मैक्सिमम सीटों पर हम लड़ सकते हैं, कोल्हान की सीटों पर लड़ सकते हैं और रांची की कुछ सीटों पर लड़ सकते हैं। हम लोग संथाल परगना की एक आध सीटों पर, जिसमें देवघर, जामताड़ा और गोड्डा आता है। हजारीबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो हजारीबाग की किस सीट, किस विधानसभा पे आपकी नजर है? जाहिर सी बात है, जब लोकसभा सामने है तो हम लोग की नज़र लोकसभा सीट पर है। हजारीबाग लोकसभा। विधानसभा 5 सीट से लड़ेंगे फिर? हाँ, जब लोकसभा में, अगर देखिए, लोकसभा में हम लोग आकलन कर लेंगे। अगर लोकसभा में हमारा प्रदर्शन बेहतर रहता है, संतोषजनक रहता है, तो जाहिर सी बात है हम लोग उसके हिसाब से अकॉर्डिंग लोकसभा हम लोग विधानसभा में जाएंगे। कैंडिडेट का चुनाव कैसे करिएगा? मुश्किल नहीं होगा? हाँ, कैंडिडेट का चुनाव करना मुश्किल होगा, लेकिन उसके लिए आज के डेट में जब युवा इतना कुछ सेक्रीफाइस किए हैं तो निश्चय ही कोई अपनी महत्वाकांक्षा लेकर पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता है। वो राज्य की दशा और दिशा को बेहतर करने के लिए आना चाहता है। ऐसी परिस्थितियों में समस्या होंगी, लेकिन मुझे लगता है इस समस्याओं का भी निदान होगा और बेहतर जो हमारे कैंडिडेट होंगे वो अपने आप एक फ्रेश होकर, फिल्ट्राइजेशन होकर सामने आ जाएंगे। कोई चेहरा बनाने की स्थिति में है अभी? तो फिलहाल तो स्थिति में नहीं, लेकिन बहुत कम समय के बाद आपको कुछ चेहरे दिखेंगे जो हजारीबाग लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का सामर्थ्य रखते हैं। हजारीबाग से जयंत सिंह और उनके पिताजी, बीजेपी का कब्जा रहा है हजारीबाग लोकसभा से, तो क्या आप अभी अगर बीजेपी को आप बात दे पाएंगे? बिल्कुल, चूंकि अभी तक हमारे जो वोटर्स थे उन्हें एक आइडियोलॉजी नहीं मिली थी, उन्हें ये नहीं मिला था कि ये लोकसभा में जाके करेंगे क्या। अब हम उन्हें प्री प्लानिंग बताएंगे कि लोकसभा में हमारा क्या रोल रह सकता है, क्यों नहीं मात देंगे। बीजेपी अगर बात करती है अपना शहरीकरण वोट की, तो हजारीबाग के अलावा जो भी बाकी 4 विधानसभाएं वो तो ग्रामीण है। मांडू ग्रामीण है, बड़कागांव ग्रामीण है, रामगढ़ ग्रामीण है, बरी ग्रामीण है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, निश्चय ही हम लोग मात देंगे। बस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आपके पास विजन होना चाहिए कि लोकसभा आप जाएंगे तो वहां जाके क्या करेंगे। और जाहिर सी बात है, परिवारवाद का अंत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अरे जो लोग हमें एस्टेब्लिश होते हुए नहीं देखना चाहते, उनकी कोई साजिश हो सकती है। नहीं, आप जान रहे हैं कि हम लोग साधारण लोग हैं, साधारण जीवन जीना पसंद है और साधारण होने के कारण ही चुनाव में सफल हो पाएंगे। नहीं तो फिर ईडी का प्रेशर पड़ेगा, सीडी का प्रेशर पड़ेगा, तो फिर आपका जो सिद्धांत विचारधाराएं चरमरा जाएंगी। तो सबसे पहली बात है, नए युवाओं को समझना होगा कि ये लोभ की राजनीति को त्यागना होगा। लोभ के कारण ही हमारे तमाम नेता फंसे हैं, चाहे हेमंत बाबू रहे, सुदेश बाबू रहे, बाबूलाल जी रहे या अन्य लीडर रहे। अपना व्यक्तिगत लोभ के कारण ही आज माने केंद्रीय दलों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो लोभ की राजनीति से बाहर आना होगा, चाहे फॉर्च्यूनर रहे चाहे स्कॉर्पियो रहे, लोभ की राजनीति से हमें बाहर आना है। सर, आपके जो चुनाव है, भारत का चुनाव, वो वर्ल्ड में सबसे महंगा है, तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि बीजेपी आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद पैसे की फंड की कमी नहीं है, उसके बाद सेकेंड में कांग्रेस है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबका एक टाइम ऑफ पीरियड होता है। जब 2014 का टाइम आया था तो मोदी का एक जोरदार मैजिक था और वास्तव में लगा कि मैंने मोदी के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। लेकिन समय बीता, उनकी नीतियां देखी, उनके व्यवहार को देखा, उनके आचरण को देखा, उनके वादों को देखा, उनके भाषणों को लोगों ने सुना और लगा कि नहीं, अब थोड़ा सा पैटर्न बदलना चाहिए। और जनता ने भी इस बात को एनालिसिस किया है कि हम लोग बिकाऊ जनता बन के वोट देते हैं, इसीलिए हमारे नेता भी बिकाऊ हो जाते हैं और कॉर्पोरेट जगत के गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। तो इस बात का जनता ने एनालिसिस किया है और मुझे लगता है 2024 के चुनाव में मैं पूरे देश की तो नहीं कहूँ, लेकिन झारखंड में बदलाव दिखेंगे। किसान आंदोलन जहाँ हुआ उन क्षेत्रों में बदलाव दिखेंगे कि अब जो भी पॉलिटिक्स मतदाता हैं, कहीं ना कहीं अब जो सबसे बड़ा विषय रहा है धन बल का, उस पर अंकुश लगेगा। अच्छा, एक सवाल ये होगा आपसे कि आपने ये भी ओपन रखा है क्या कि अगर पार्टी से कोई छोड़कर आपके साथ ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाजपा से कांग्रेस नहीं, कभी नहीं होगा। नए सिद्धांत, नया पैटर्न, न्यू थिंग, न्यू सोच, समय लगेगा स्टेब्लिश होने में। यही पल्लवित, यही एक दिन आगे बढ़ेंगे, यही पुष्पित होंगे, यही फलित होंगे। लेकिन जो अब अपना अंतिम पायदान पर है, वैसे लोगों को लाकर हम लोग रिस्क भी नहीं लेना चाहेंगे। नॉट अलाउड का बोर्ड? नहीं, बिल्कुल नॉट अलाउड है। क्यों नहीं रहेगा? क्या विश्वास है कि वो हमारे साथ चलेंगे? मतलब इसका भी डर है कि हाईजैक कर सकते हैं? बिल्कुल डर रहेगा कि हाईजैक कर सकते हैं। हमारे साथ आने के बाद, हमारा इस्तेमाल करने के बाद वो कहीं जा सकते हैं। बाबूलाल मरांडी नहीं बनना है। मतलब जो भी रहेंगे आप युवा ही रहेंगे? युवा ही रहेंगे, इस बात को तय मानिए। या जो भी रहेंगे नए चेहरे ही रहेंगे, कोई पार्टी से नहीं आएंगे, किसी पार्टी? हाँ, खासकर जो रूल कर चुके हैं पॉलिटिक्स, वैसे तो बिल्कुल लड़ना। अगर ऐसा बात कहिएगा तो मैं आपको अंदर खाने बता रहा हूँ, अभी 8% में झारखंड सरकार के 1-2 मंत्री संपर्क किए हैं। हालांकि आपको यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हम झूठ नहीं कहते, हर बात को हम स्वीकार करते हैं। 1-2 मंत्री संपर्क किए हैं और लगभग आधा दर्जन विधायक संपर्क किए हैं और 3 पूर्व सांसद संपर्क किए हैं।
तो जाहिर सी बात है भले लोग हम लोग को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन जब एक क्रांति आती है, चाहे जयप्रकाश नारायण हो या किन्हीं और की क्रांति हो, क्रांति इसी तर्ज पर आती है, कोई उम्मीद नहीं करता है और एकाएक आती है। और भले जो लोग हमें हल्के में ले रहे हैं उन्हें कहिएगा नीतीश कुमार गंभीरतापूर्वक हमें वाच कर रहे हैं। उसी का उदाहरण है कि कुछ दिन पहले आते हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री महोदय से मिलते हैं और जाके बिहार में भी ओपेंट का काम करते हैं। ये एकाएक नहीं है, ये प्री प्लानिंग है, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं आज की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार जैसे सुलझे हुए इंसान बहुत कम दिखेंगे। उनकी जो इच्छा है, हम भी उनकी इच्छा का सम्मान करते हैं, बिल्कुल पीएम कैंडिडेट योग्य हैं वे भी। तो वे जाहिर सी बात है जब उनकी पार्टी नेशनलाइज नहीं बनेगी तो अभी एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उनको अपना 6% 3 राज्यों में, जैसा कि जानकारी है आपका वोट परसेंटेज होना चाहिए, 3 राज्यों में आपके विधायक होने चाहिए, कुछ परसेंटेज है, तो उसके लिए वो झारखंड को टारगेट करेगी, क्योंकि झारखंड बिहार से अलग हुआ है। और किस बेसिस पर टारगेट करेगी? छोटा भाई के नाते। तो इसीलिए जब देखा कि झारखंड में 60-40 है, वो वहाँ 57-43 पे चली गई, 3 नीचे ही चली गई है। तो लिहाजा इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। यहीं आपके राज्यसभा सांसद माननीय खीरू महतो जी जाते हैं, सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, लेकिन वह राजनीतिक अंतिम पड़ाव पर थे, संन्यास की स्थिति में थे। उस शख्स को उठाकर अगर वो माननीय नीतीश कुमार अगर दिल्ली भेजे हैं तो कहीं ना किसी आंदोलन के प्रभाव के कारण इस बात को आपको 1% ही मानिए, लेकिन मानना होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री में कोई अच्छी बात आपको नजर आती है? विरोध तो आप बहुत करते हैं, हाँ क्वालिटी तो आपने देखा होगा जरूर। हाँ, अच्छी बात है कि मैंने क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, 70 लाख का मैंने सामग्री के साथ क्रिकेट खेलते हैं। तो जाहिर सी बात है हम चाहते कि काश वो पॉलिटिक्स में ना होकर, ऐसे भी तो गुरु जी के पुत्र थे, अगर वो क्रिकेट खेलते तो हमें लगता है कि एक बेहतर क्रिकेटर मिल जाता। हम लोग भी मैंने आज नाज करते हैं कि हमारे झारखंड से और एक बेहतर खिलाड़ी हो, और ये होना चाहिए। जितना स्ट्राइक आप चुनावी रणनीति भी उतना भाजपा के खिलाफ आप नहीं। देखिए लोकसभा तो भाजपा के खिलाफ जाएगा, 14 में 12 सीटें एनडीए के पास है, 14 में 12 सीटें एनडीए के पास है। और अब देख लीजिएगा कि वो सुपर ओवर किसके साथ होगा। निश्चय ही जब हम लोकसभा में जाएंगे तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने आएगी। एक और बात का डर ये है कि वन मैन शो ये वो करना राजा, आपके ऊपर बहुत दबाव होगा, भीड़ कैसे आएगी, जहाँ आप जाएंगे वही भीड़ आएगी। इस बात को पता नहीं है, बहुत सारे लोग को ये बात थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन जहाँ तक हम जज कर रहे हैं या फिर बहुत सारे लोग जज करते होंगे कि वन मैन शो होकर ना रह जाए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत दबाव होगा। कैसे मैनेज करेंगे, हर जगह भीड़ कैसे जुटाएंगे, क्योंकि भीड़ की ही नीति पूरी रणनीति तय करती है आने वाले चुनाव में। जी बिल्कुल, बिल्कुल बहुत ही गंभीर और चैलेंजिंग सवाल है आपका कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए। और जाहिर सी बात अगर ये वन मैन शो हो जाता है तो जिस प्रकार से जो लोग मैंने सत्ता में काबिज है वो स्टार्टिंग कर दिए है हमारे पास, अगर कहीं हम जाते भी हैं तो फर्जी FIR वगैरह शुरू हो चुका है। तो 2024 आते आते हमारे पास बहुत ही ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जब हमें चुनाव लड़ने से रोका जाएगा, या फिर झारखंड की पॉलिटिक्स में हुआ है, बहुत सारे हमारे लीडर्स के साथ हुआ है, तो ऐसी घटनाएं घटने की संभावना हो सकती है। तो इसके लेकर हम लोग लगातार रणनीति कर रहे हैं।